हेलो नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की क्लास में आपको स्वागत है। आज ये 18 दिसंबर 2023 की करंट अफेयर बताने जा रहे हैं। और इस करंट अफेयर को आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम वाले और नॉन एग्ज़ाम वाले, मतलब जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं वो भी आप अपनी जानकारी के लिए इस क्लास को ले सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। और जिनको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाल ही में एडीबी ने भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है। भारत की विकास दर को अनुमान किया है इन्होंने 6.7, यानी 6.7% विकास दर भारत की इस वर्ष रही है। ठीक है। और ऐसी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, उसने उसने बताया था कि 7%, लगभग 7% की विकास दर रही है। तो ये एडीबी बैंक है, इन्होंने भारत को कर्जा भी दिया है और ये इन्होंने विकास दर का अनुमान लगाया। बस हाल ही में रिलायंस ने बायोगैस पहल के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की? डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक कौन है? ये सिंगापुर की बैंक है। सिंगापुर की एक बहुत बड़ी बैंक है, जो 1918 में इसका जो बनाई गई थी सिंगापुर में। और आजकल ये भारत में 12 शाखाएं इसकी चल रही हैं। इसके साथ रिलायंस ने बायोगैस की पहल के लिए क्या किया है, बैंक के साथ साझेदारी की है। अब बायोगैस क्या होता है? बायोगैस एक ऐसी तकनीक है जिसमें जिसमें जो जीवाश्म ईंधन की अभी बात हो रही थी, जब कोप 28 सम्मेलन हुआ था, जिसमें सब कह रहे थे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं करोगे, जैसे गैस है, ये अपना पेट्रोल पंप और ये सब चीज़ें, पेट्रोल और डीजल, ये सब चीज़ें की जगह बायोगैस का इस्तेमाल करेंगे रिलायंस कंपनी। तो गैर जीवाश्म ईंधन है इसका। किसकी सहायता से? डीबीएस बैंक से ये लोग टाई अप किया है, वहाँ से पैसा लेंगे, बायोगैस बनाएंगे, उनसे ईंधन का निर्माण होगा, जिससे कि यूज कर सकें बायोगैस, जीवाश्म ईंधन को कम कर सकें। इस वजह से ये साझेदारी की है रिलायंस कंपनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अगले 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य ने कितने और हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा? हाल ही में अगले 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हवाई अड्डे नौ हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है, और जिसका उद्घाटन करेंगे अगले 2 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी। तो 9 हवाई अड्डों को किया है। और वैसे अपने यहाँ 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, और जिसमें सबसे बड़ा हवाई अड्डा है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, जो वहाँ पे लखनऊ में है। वो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नोवाक जोकोविच ने आयरना सवाबलेंका ने आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप का पुरस्कार जीता। आईटीएफ ये इंटरनेशनल टेनिस महासंघ ये है फेडरेशन, और इसमें विश्व चैंपियनशिप का पुरस्कार जीता है नोवाक जोकोविच। ठीक है। और ये सर्बिया के रहने वाले हैं। ठीक। अब इसका ये क्या है, इन्होंने क्यों मिला ये इनको विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार? इसको देखो, जो ग्रैंड स्लैम होते हैं विश्व में, वो 4 होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैमों में जो सिंगल्स टेनिस है, सिंगल टेनिस में इन्होंने कम से कम सेमीफाइनल में पहुँचे। ये कम से कम किसी भी ग्रैंड स्लैम में कोई फाइनल भी पहुँचे, फाइनल जीता भी है किसी किसी में, लेकिन चारों ग्रैंड स्लैम में ये कम से कम सेमीफाइनल तक पहुँचे ही हैं। ऐसा नहीं हुआ सेमीफाइनल से पहले बाहर हो गए, सेमीफाइनल तक तो इन्होंने क्रॉस किया, इसीलिए इनको ये विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 मिला है टेनिस में। तो याद रखेंगे एग्ज़ाम वाले। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल नई दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम में शुरू हुए। नई दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 67वें राष्ट्रीय खेल स्कूल खेल है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्कूल भाग लेंगे, और ये 67 में राष्ट्रीय खेल स्कूल खेल प्रारंभ हुआ है
विभिन्न प्रकार के स्कूल होते हैं, वो जाके वहाँ पे छत्रसाल स्टेडियम में अपना अपना विभिन्न प्रकार के गेम होते हैं, वहाँ पे ये राष्ट्रीय खेल स्कूल खेल अपना भाग ले सकते हैं और खेल सकते हैं। विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्ववर्धे महामंदिर का पीएम मोदी द्वारा अनावरण। पीएम नरेंद्र मोदी ने विस्मयकारी वाराणसी केंद्र ईश्वर वेद महामंदिर का अनावरण किया। प्राचीन आधुनिक तकनीक का मिश्रण है। देखो, जो मंदिर बना हुआ ध्यान केंद्र वाला मंदिर है, तो ये मंदिर है जो कि मोदी द्वारा, इस मंदिर में क्या है, ध्यान केंद्र वाला मंदिर है, महामंदिर है। इसमें इस मंदिर कितना बड़ा है, मंदिर 7 मंजिला है और इसमें कम से कम 20,000 लोग साधु लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं अंदर मंदिर के अंदर। इतना बड़ा मंदिर है। इसका पीएम मोदी ने अनावरण किया है, मतलब चालू किया है, इनका उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में राज्यों के शासित प्रदेशों को उपलब्धियों और चुनौतियों के लिए सम्मान। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक क्या होता है, सबसे पहले समझ लो लॉजिस्टिक क्या होता है। लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, जिसमें जो ऐसी प्रक्रिया होती है ये जिसमें माल, सेवा और सूचनाएं को उत्पादन केंद्र से उपयोग के केंद्र पर ले जाने की प्रक्रिया होती है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो भी माल हो, सेवा हो, ठीक है, और सूचनाएं, इन तीनों चीज़ों को उत्पादन केंद्र से उपयोग के केंद्र पर ले जाने की प्रक्रिया होती है। अब इस इसको समझ लो कैसे, जैसे कोई माल है, मान लो माल में हम बिल्कुल सही कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे गेहूँ है, गेहूँ उत्पादन हुआ खेत में, वहाँ से उन्होंने माल भरा और जाके मिल में, जो आटा वाली मिल होती वहाँ तक पहुँचाया, वहाँ पे आटा बना और आटा वहाँ से वितरण हुआ, लोगों तक पहुँचा, खरीदा। तो इस प्रक्रिया को पूरी को लॉजिस्टिक प्रदर्शन कहेंगे। इस प्रदर्शन सूचकांक बना। सूचकांक मतलब लिस्ट, राज्यों के शासन प्रदेशों उपलब्धियों को, ये उपलब्धियों चुनौती के लिए सम्मान मिला, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसमें 13 राज्यों के शासित प्रदेशों को सम्मान दिया गया है भारत के वाणिज्य मंत्री की 5वीं लीड्स रिपोर्ट में। तो ये वाणिज्य मंत्री ने लीड्स रिपोर्ट बनाई, उसमें 13 राज्य शामिल किए हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया लॉजिस्टिक्स में, ठीक। लॉजिस्टिक्स में और दो, एक तो हो गया माल, एक तो हो गई सेवा। सेवा मतलब कोई भी आदमी हो सकता है जिनको ट्रेनिंग दी है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, वो कोई कंपनी है उसमें गार्ड्स की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उनको भेज दिया जाता है विभिन्न कंपनियों में काम करने के लिए। तो ये क्या होगा, लॉजिस्टिक्स हो गई, मतलब उत्पादन केंद्र से उपयोग के केंद्र पर कोई भी माल, सूचना और सेवा करने वालों की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया को पहुंचाना, मतलब तो क्या होगा, लॉजिस्टिक्स हो गया। तो प्रदर्शन सूचकांक हो गया। तो वाणिज्य मंत्रालय ने 5वीं लीड्स रिपोर्ट बनाई, उसमें 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं, तो ये सम्मान मिला है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे हमारे आज के। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, जितने भी पॉइंट थे अच्छे से समझाया, आपको जानकारी मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।